अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। आपको आज लगेगा मैं डब्बे से बोल रही हूँ, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे वो वॉइस ओवर कर रही हैं वो ज़रा टेक्निकल सी जगह है, जहाँ से हम लोगों की आवाज़ जो है ना वो सारी की सारी डब्बे में बंद हुई हुई लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बस ज़रा रूम बंद है जिसमें हम लोग बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सारी की सारी मेहनत आपको दिखाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डिज़ाइन इतने दिल से रेडी होता है, लेकिन उसका जो रिव्यू आता है ना आप लोगों की तरफ से, वो बस ठीक ठीक आता है। लेकिन कोई ऐसा हम जल्दी जल्दी में डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ चीज़ों का फ़ैसला होता है, क्योंकि कोशिश तो हमारी सब में एक जैसी होती है, लेकिन कोई चीज़ हिट हो जाती है, कोई चीज़ बस सो रहती है। सो अब देखते हैं कि इस वाले ड्रेस का क्या रिव्यू आता है और आप लोग क्या सोचते हैं इस ड्रेस के बारे में, ज़रूर बताना है। इस ड्रेस का सारा थीम हमारे चावल टांके से इंस्पायर्ड है। अब चावल टांके से कैसे इंस्पायर्ड, आपको पता है चावल का छोटा छोटा दाना होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने वहाँ से इंस्पायर होके ये छोटे छोटे डैश टांके के साथ या चावल के टांके के साथ हमने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की। और ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी हमारी शलवार के पाइंचों के ऊपर है, जो कि 3 पत्ता स्टाइल है इसका। कितना प्यारा शलवार का पाइंचा रेडी हुआ है। आप यकीन करें, अगर सादा सूट सिलवा लेना और उसके नीचे बस ऐसी शलवार बनवा लें, कितना ही खूबसूरत और ट्रेंडी लगेगा। कुछ भी ना करें, बस लाइट सी चीज़ उसके ऊपर ऐड कर लें, उसकी ब्यूटी ही और हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाला आर्टिकल आप चाहे मरीना पे भी बनवा सकते हैं, आने वाले सीज़न के लिहाज से विस्कॉस पे भी बनवा सकते हैं। अच्छा, इसकी शर्ट को हमने बिल्कुल डिफरेंटली डिज़ाइन किया है एज़ कम्पेयर विद शलवार। पूछे कैसे 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 कैसे, मैं बताती हूँ। इसकी शर्ट को पूरा हम लोगों ने पहले ओपन शर्ट स्टाइल में स्टिच किया और फिर पूरा गले से लेकर दामन तक हमने इसको वी पैटर्न में खींची हैं लाइंस, इसकी वी पैटर्न वी पैटर्न वी पैटर्न, और उसको नीचे तक लेकर आए हैं। राइट, अब आप देखते जाइएगा कि हम इसका वी पैटर्न कैसे अचीव कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ इसमें आगे आपको वेरिएशन भी मिलेगी। इसके अलावा आपको एक और डिज़ाइनिंग भी चेक करवाएंगे अपनी, जो हमने बहुत प्यार से किया। अब ये जितने भी आपको सिलाइयाँ लग रही हैं ना, ये सारी वी पैटर्न है। वी पैटर्न इधर से आ रहा है, वी पैटर्न उधर से आ रहा है, बीच में आके मिल जाएगा, तो इसका बहुत प्यारा सा लुक आएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पाइपिंग इसकी अटैच हो रही है। पाइपिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जब हम लोग स्टिचिंग की बात करते हैं, क्योंकि पाइपिंग की नीटनेस के ऊपर गला डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा, जितना अच्छा पाइपिंग नीट और खूबसूरत होगी, उतनी ही ड्रेस की फाइनल लुक प्यारी आएगी। देखें जी, पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है और अब हम बढ़ चुके हैं गले की तरफ। अब हमने गला बनाया है फ्रंट और बैक का, और कितना प्यारे सा गला रेडी हो गया। हमेशा की तरह हम इसकी तरपाई करेंगे, इसको रेडी करेंगे और प्यारा सा नीट सा गला हमारा तैयार है। तो गले को रेडी करने के बाद अब आप देखिए इसकी फाइनल लुक इतनी प्यारी है। ये लेसेस की सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई थी, क्योंकि हमने जो लेसेस इसके ऊपर चाहिए थी ना, हमें वो ऐसी कोई ऑथेंटिक चाहिए थी जो दूर से कटवर्क वाला इफेक्ट दे। तो ये कटवर्क लेसेस की हमने थीम रखी। अभी तो मैंने इसमें सेंटर में बटन्स डिज़ाइन करने थे, लेकिन मुझे बटन्स डिज़ाइन करने थे, लेकिन मुझे ना उसका टाइम नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता, इसलिए फिर हमने बटन्स को स्किप कर दिया। और जितना भी हमने डिज़ाइनिंग किया है, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक। और ये दुपट्टे का शॉट तो मैंने आपको दिखाया नहीं। दुपट्टा हमने क्या खूबसूरत डाई करवाया इसके साथ। दुपट्टे का एक बहुत ही टिपिकल सा हमारा स्टाइल है जो बहुत ट्रेडिशनल है, मैंने उसको इसके अंदर इमर्ज कर दिया है। जो वो इमर्ज हुआ है उसका फाइनल लुक है बहुत अच्छा। आप दुपट्टे के ऊपर आपने ज़रूर देखना है कि डाई इफेक्ट कैसा आ रहा है। इसमें जो डायमंड इफेक्ट होता है ना, जिसमें ये स्क्वायर बनता है, हमने वो वाला इफेक्ट दुपट्टे के अंदर डलवा दिया है, तो जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको टीटी चीची पापा नीचे पीछे सुनाई देना तो प्लीज़ लेट इट गो। अब वही चावल टांके के ट्रायंगुलर छोटे छोटे से मोटे हमने बोले पूरी शर्ट के ऊपर बनाए हैं, जो हमने पहले सिलाइयाँ लगाई थी। आपको याद है वी शेप पैटर्न के अंदर हम लोगों ने सिलाइयाँ लगाई थी, उसी को हमने आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए ये हमने पूरी शर्ट को डिज़ाइन किया था। फिर दुपट्टा अलहदा से बना दिया। जहाँ तक ड्रेस की प्राइस की बात है तो बताती चलूँ कि जो ऑरेंज कलर वाला ड्रेस है वो आपको 5500 में 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल है, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ था। मैंने आपसे एक बात ये भी शेयर करी थी कि जब बच्चियाँ सिलाई करती हैं तो नीचे वाली जो फैब्रिक होता है हमारा, वो इतना गंदा हो जाता है, यकीन करें सारा के फैब्रिक जला देती हैं। हर दफ़ा आयरन रख के भूल जाती हैं और उसके बाद इतनी ज़्यादा कपड़ा जला हुआ महसूस होता है वहाँ से। तो प्लीज़ पार्डन मी, वो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। अगर आपको किसी ऐसे फैब्रिक का पता है जो कि हम नीचे बिछा भी सकते हैं, वो जलेगी कभी नहीं, तो काइंडली ज़रूर दर्जी हजरात जो मेरी वीडियो देख रही हैं, या दर्जन
मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा फैब्रिक लूँ जो मैं पूरे रूम्स में बिछा सकूँ, जिसके ऊपर बैठ के ये तसल्ली के साथ अपना काम कर सकें, राइट। तो अब ये देखिएगा, ये पूरा पैटर्न आपके सामने हम कैसे तैयार कर रहे हैं, बीच का कपड़ा कैसे काटते हैं, फिर उसको स्टिचिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। ये अपने आप में ही एक आर्ट है। जो लोग हमें शुरू से फॉलो करें उनको पता है कि हमारे ये आर्ट कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और तकरीबन हमारे हर दूसरे तीसरे ड्रेस में ऐसा ही कुछ होता है जिसमें हम ये पैटर्न ज़रूर बनाते हैं। पहले उसको चेक्स बुकरम से काटते हैं, फिर उसको फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं, फिर अंदर वाला फैब्रिक कट करते हैं, फिर उसको उलट देते हैं। तो और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम कट कर देते हैं। अब हमने इसको फाइनली रेडी कर दिया है। बाकी जो फैब्रिक बचा है ना इर्द गिर्द, उसको हम तरपाई कर देंगे, हैमिंग कर देंगे। अब देखिए कितनी प्यारी और नीट चीज़ बनी है। अगर हमने कटवर्क भी बनाया तो उसको इस स्टाइल में बनाया है कि वो पूरा का पूरा हैमिंग इफ़ेक्ट के ज़रिए इतना नीट लुक दे रहा है। ये हम जो मोटिव है ना कहीं पे भी बना सकते हैं। हमने वैसे इसको बनाया था ट्राउज़र के ऊपर। ये बन रहा है जी आपके सामने ट्राउज़र। तो ये ट्राउज़र की पूरी हैमिंग हो रही है, पूरी तरपाई हो रही है। इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हैमिंग के बाद इतना नीट पैटर्न तैयार हुआ है, चेक करें ज़रा, कितना ही खूबसूरत पैटर्न है। ओ, इसके नीचे और गेंजा भी अभी रहता था, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा हम खाली तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा, वही वाला सिलाइयों वाला जो ट्रिक है ना, वो हमने इसमें भी अप्लाई किया था। हमें ये पूछते हैं कि आप ये सिलाइयाँ कैसे लगाते हैं। बॉबिन के अंदर पूरी की पूरी वूल होती है ना, पूरी की पूरी वूल या जिसको हम ऊन कहते हैं, वो भर के बॉबिन के अंदर आपने उसको उल्टा के लगाना है, जैसे अभी मेरी ये वर्कर लगा रही हैं। तो इतनी प्यारी सिलाइयों की लुक आती है। वैसे तो आप कच्चा धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। मुझे थोड़ी सी ना थिक चाहिए ताकि वो नज़र भी आ सकें। कोई बारीक भी पसंद करता है, जैसे आपको सही लगे। मुझे तो थोड़ी सी थिक पसंद है ताकि वो दूर से कुछ नज़र भी आए, जैसे कि अब आ रही है। ये क्रिस क्रॉस का पैटर्न हमारा नेकलाइन है पूरा। अभी इसको हमने एम्बेलिश करना है। एम्बेलिशमेंट का वेट करें और देखिए कितना खूबसूरत ये रेडी होगा। तो इसको अब हम बनाने के लिए नेकलाइन इसकी रेडी कर रहे हैं। नेकलाइन अगेन हमने बना ली, उसकी फिर तरपाई करेंगे। तरपाई यानी हैमिंग के बाद इसको प्यारा सा तैयार करेंगे और फिर उसको एम्ब्रॉयडरी यूनिट में भेज देंगे, जो कि हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की बच्चियाँ रेडी कर रही हैं। हैंड एम्ब्रॉयडरी में हम इसको फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेम के अंदर हम इसको 3 पत्तियों वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देखें, इस सूट को हल्का ना लीजिएगा क्योंकि सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि प्रिंट आपको इसके अलावा कोई और भी मिल जाए, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि गुल नसीम इसको ना प्लेन पे भी बनाएं। तो वाकई प्लेन पे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसका डिज़ाइन ही बहुत आउट क्लास है। पूरा हमने नेकलाइन बना के उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो क्या ही प्यारा थीम बन जाएगा, है ना। अच्छा बनेगा ना। तो अब आप देखिए कितना प्यारा सा ये लगना शुरू हो गया। अब ये जो बॉक्स हमें स्क्वायरिश पैटर्न के बॉक्स अचीव हुए हैं ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बाद, अब हम इनमें हमने शीशा लगाना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको शीशा लगा रहे हैं। शीशा लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे और फिर ये हमारा प्यारा सा शीशा रेडी हो गया। जिनको शीशा लगाना आता है ना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, मैंने गलती से कह दिया कि भाई 20 मिनट लगते हैं। आए हाय, मेरे तो गिरबान ही पकड़ लिया सबने। मुझे कहा हम तो 2 मिनट में लगाते हैं, हम तो 3 मिनट में लगाते हैं। मैंने कहा यार मेरी बच्चियाँ बेचारी ना लाइक है, उनको नहीं आता, वो बेचारी 15 मिनट ले लेती हैं। अब मैं इसको इस बात पर उनको क्या ही डांटूँ कि एक तो वो कोशिश कर रही हैं, ऊपर से मैं उनको डांटे जाऊँ कि 2 मिनट में लगाओ, 3 मिनट में लगाओ। जितने मिनट में भी लगा रही हैं, टेक इट ईजी। आपका ड्रेस तो बन रहा है ना, काम तो हो रहा है ना। डिस्करेज नहीं किया करें किसी को, क्योंकि छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना वो सीख रही होती हैं, अभी उनके हाथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, लेकिन काम तो देखिए कितनी सफाई से कर रही हैं, राइट। यही हमें चाहिए होता है। बेशक काम धीरे धीरे हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन सेल्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अब ये है, तो आज मैं बहुत ही चुप कर कर के अपनी वॉइस ओवर करी हूँ। आज मैं ऊंचे ऊंचे खराटे नहीं मारी हूँ क्योंकि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे हूँ। ओके, जल्दी जल्दी से हम लोग इसको फ़ाइनल करते हैं और फाइनल करने के बाद ये शीशा लगना ही नहीं मुक रहा यार, वाकई 20 मिनट लग गए हैं। बस मुझे लगता है कि थोड़ा ही टाइम रह गया, बस ये मुकम्मल होने वाला है। मैंने इसको इतनी जल्दी भगा दिया आप लोगों के कहने पे कि बस मेरी वर्कर ने बना लिया और आ गया है फाइनल ड्रेस का। लुक एट दिस। अब प्रिंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप बज़िद हैं कि निकुल नसीम हमें प्रिंट पे ही ये डिज़ाइन चाहिए, तो प्रिंट्स भी आगे जाके आपको दिखा देते हैं। अदरवाइज़ लिसन हम इसको प्लेन पे भी बना सकते हैं, और आगे आने वाले सीज़न के लिए सर्दियों में खद्दर पे बन जाए तो ये बड़ा प्यारा लगेगा। जिनका माइंड ज़रा सा आर्टिस्टिक है ना, वो फ़ौरन से मेरी बात को कैप्चर कर लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। नेक लाइन देखिए, सिर्फ उस पर फोकस करें। नेक लाइन कितनी प्यारी है। अगर आप इसी नेक लाइन को हैंड एम्ब्रॉयडरी में प्लेन पे बना लें तो कितना प्यारा लगेगा। लगेगा, अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल सही बात। मैं इसमें वेरिएशन करके हम इसको सर्दियों के कपड़ों में लॉन्च कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आर्टिकल है। दुपट्टा तो देखिए चट्टा पट्टी पूरे कॉर्नर पे बनी हुई है, लेकिन ये वाला प्रिंट अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास और कई सारे प्रिंट्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, आप उनमें से चेक कर लें, राइट।
जैसे कि ये प्रिंट, ये थोड़ा सा विंगा चिंगा हम लोगों ने इसकी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि इसकी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की है मेरी जूनियर ने। तो जब जूनियर बच्चियाँ काम करती है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ये देखिएगा, ये दुपट्टा इसका लॉन का प्रॉपर, ठीक है, सारे ज़माने को उन्होंने अंदर ले लिया है। ये चेक करें, ये देखें जी, जो बेचारी बच्चियाँ पीछे बैठी हुई थी उनको भी ले लिया। अच्छा ये देखिए, ये नेक्स्ट हमारा प्रिंट है। ये इसके साथ हमने शिफॉन का दुपट्टा लॉन्च किया हुआ है। ये बहुत प्यारा लगता है, ये इतना खूबसूरत सूट है। इसका मैं प्रॉपर लॉन्च करूँगी ना, आप लोगों को प्यार हो जाना है, इसे सच्ची बात बता रही हूँ, ठीक है। अभी बर्दाश्त कीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे चलो। मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अच्छा ये देखें, अब ये ऑरेंज कलर का हम बहुत जल्दी ऑरेंज कलर लेकर आएंगे। यार ये इतना प्यारा लगता है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस पर तो आप ज़रूर बनवाएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।